तो हम कह दे रहे हैं कि यहाँ की जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत खनिज संपदा यहाँ का एमएलए एमपी मंत्री का नहीं है, झारखंडियों का है और झारखंडी बचाएगा। दादा, ये आंदोलन को लेकर 60-40 के विरोध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हेमंत सोरेन बैकफुट पे आए नहीं। अब आप लोग आगे के इसीलिए तो हेमंत सोरेन को 2024 में कुर्सी से खाली करेंगे। बंदी बोल रहे थे तब हम लोग का सिल्ली थाना में झूठा एफआईआर किया गया है। यहाँ का सिल्ली का बड़ा बाबू फंसेगा, अनगढ़ा का डीएसपी समेत वहाँ के जितना पुलिस सिपाही में सम्मिलित अधिकारी प्रशासन है सब फंसेंगे। यहाँ क्या वर्दी पहन के यहाँ दादागिरी चलेगा क्या? हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, कैबिनेट भी संभालेंगे और जो है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बने। क्यों नहीं बनेंगे जब ये लोग चला नहीं रहा अच्छा से? तो आज देख रहे हैं जो सरकार का 4 साल होने वाला है, एक पॉलिसी बता दीजिए, एक वादा बता दीजिए पूरा ऑन कैमरा यदि वो पूरा किया। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये छात्र जो है वो छात्र नहीं है, ये राजनीति करने आए, ये 60-40 का बस मुद्दा लेके आए, इनको बस राजनीति। अरे और कहीं ना कहीं आप लोग आज राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिए, तो ये बात तो उनको सही होती दिख रही है। भारतीय संविधान क्या यहाँ का एमएलए एमपी को ही एमएलए एमपी बनने का अधिकार देती है? आप लोग आज बलियापुर की धरती पे पार्टी का गठन कर दिए हैं, तो 60-40 का मुद्दा क्या दब के रह जाएगा? क्यों दबेगा? आप लोग तो पार्टी बना रहे हैं ना। तो 60-40 हम तो बार बार कर रहे हैं कि हम लोग बजट सत्र के दौरान कहे, हम लोग जो है कि शीतकालीन सत्र के दौरान कहे कि 60-40 को वापस करके खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके जो विभिन्न विभागों में 3.5 लाख से ज्यादा रिक्त पद है उसमें झारखंडियों को नियोजन करिए, नौकरी दीजिए। मान लीजिए चुनाव से पहले अगर स्टूडेंट के हित में नियोजन नीति बनाती है सरकार और 1932 लागू करती है सरकार, तो क्या आप लोग चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? देखिए, हम स्पष्ट कर रहे हैं, बार बार हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी मानसून सत्र कुछ दिन बाद होने वाला है। मानसून सत्र पे ये सरकार हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा कर रहे हैं कि मानसून सत्र के समय 60-40 को वापस करे और खतियान आधारित नियोजन नीति करके झारखंड के जितने भी रिक्त पद हैं लगभग 3,52,000 से ज्यादा उसमें झारखंडियों का नियोजन करें, क्योंकि ये सरकार आने से पहले कही थी कि पहला सत्र में हम खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लाएंगे, ओबीसी को जो है 27% रोजगार देंगे, प्रति वर्ष जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, यहाँ के गरीब किसान मजदूर को सालाना 72,000 का राशि देंगे, यहाँ को स्वरोजगार चाहने वाले गरीबों को 15,000 का अनुदान राशि देंगे। लेकिन आज देख रहे हैं एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। दादा, राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये छात्र जो है वो छात्र नहीं है, ये राजनीति करने आए, ये 60-40 का बस मुद्दा लेके आए, इनको बस राजनीति। अरे और कहीं ना कहीं आप लोग आज राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिए, तो ये बात तो उनको सही होती दिख रही है। भारतीय संविधान क्या यहाँ का एमएलए एमपी को ही एमएलए एमपी बनने का अधिकार देती है कि लोकतांत्रिक देश में जो एमएलए एमपी बन करके झूठे वादा करके यहाँ का सिर्फ अपना सील सिग्नेचर यहाँ के कमीशन के लिए, यहाँ का गलत तरीके से उद्योग धंधा सेट करने के लिए, यहाँ का अवैध तरीके से जल जंगल जमीन का लूटने के लिए सिर्फ बना है। अगर लोकतांत्रिक देश पे यहाँ के नेता मंत्री अपना कर्तव्य को अधिकार को नहीं समझेंगे और यहाँ सिर्फ लूटने के लिए आएंगे, तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक देश में हमें अधिकार देती है कि आज के छात्र कल के एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, कैबिनेट भी संभालेंगे और जो है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बने। क्यों नहीं बनेंगे जब ये लोग चला नहीं रहा अच्छा से? तो आज देख रहे हैं जो सरकार का 4 साल होने वाला है, एक पॉलिसी बता दीजिए, एक वादा बता दीजिए पूरा ऑन कैमरा यदि वो पूरा किए तो एक वादा। सरकार बोल रही है कि हम 1932 का लाएंगे, लेकिन अपोजिट पार्टी जो है दबाव डाल रही है। अपोजिट पार्टी से क्या लेना देना है? ये क्या मतलब बात है? बेमतलब वाला बात है। आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो है कि यहाँ स्थानीय निवासी की परिभाषा किया जा रहा है, जबकि स्थानीय निवासी मतलब जो किराए में रहते हैं, निवासी मतलब जो भाड़े में रहते हैं, निवासी मतलब जो आके जो है कि मेहमान में रहते हैं वो निवासी है। इस राज्य में स्थानीय निवासी का परिभाषा नहीं होगा, इस राज्य में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा होगा। आपको आश्चर्य से हम बता देंगे कि इस सरकार को चलाने के लिए 32 जो एडवाइजरी जो एडवाइस देते हैं, जो 32 सदस्य कमेटी होता है उसमें से 30 बाहरी है। ओनली 2 झारखंडी है।
आप बताइए 30 बारी है, ये सरकार क्या नीति बनाएगी जी? सर 40 उसको ये जी बनाया है जो है कि बाबूलाल के समय में जिस जो वकील ने जो है कि जिसको खारिज किया था हाईकोर्ट में जो है 1932 का खतियान को, आज उसको जो है ये एजी बना दिया झारखंड सरकार का। आप जेएसएससी का चेयरमैन देखिए सुधीर त्रिपाठी जो है कि बाहरी गलत तरीके से बने हुए हैं, पूर्व में वो जेपीएससी का चेयरमैन रह चुके हैं, और संविधान कहता है कि जो जिस राज्य का लोक सेवा आयोग का चेयरमैन रह चुका है वो उस राज्य का कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकता है, या तो दूसरा राज्य का लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता है, या तो सीधा केंद्र का जो है कि यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। कैसे सुधीर त्रिपाठी गैर तरीके से जो है कि यहाँ जेएसएससी का चेयरमैन बना। आज जेपीएससी में देखिए जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष पद छोड़ के सारे बाहरी हैं। आज झारखंड का एग्जाम लेने वाला एजेंसी बाहरी, सेक्रेटरी बाहरी, अध्यक्ष बाहरी, परीक्षा लेने वाले बाहरी, कॉपी काटने वाले बाहरी। यहाँ के छात्र पढ़ लिख के क्या करेंगे? किसको नौकरी मिला? देख रहे रिजल्ट है, और ये लोग बड़ी बड़ी बातें करता है, कुछ नहीं चलेगा। अब हम लोग जाग गए हैं, आंख पे आंख गड़ा के सवाल कर रहे हैं, तो इन लोग का पेट में दर्द हो रहा है, अभी सब नहीं चलेगा। दादा आज आप राजनीतिक पार्टी शामिल हो चुके हैं एक तरह से, और अगला साल इलेक्शन है, तो आप इलेक्शन का तैयारी कीजिएगा ना आंदोलन कीजिएगा? क्योंकि ये 60-40 के जब आंदोलन हुआ तो इसमें हमारे माता बहने यहाँ तक कि लाठी भी खाए। अब वो देखेंगे कि हमारे जो छात्र नेता थे, जो अगवा थे, वो अब नेतागिरी कर रहे हैं, कहने के राजनीति में आ रहे हैं, आंदोलन जो साइड में कर दिया गया। देखिए इस बात को समझिए मीडिया महोदय, जो है कि क्रॉस क्वेश्चन करके डाइवर्ट नहीं करना है। जो राजनीतिक होता है उसमें आंदोलन का अहम भूमिका होता है। बिना आंदोलन से आप राजनीति का पृष्ठभूमि तैयार नहीं कर सकते। अब इतिहास गवाह है, चाहे ममता बनर्जी का सरकार देख लीजिए, चाहे केजरीवाल का सरकार देख लीजिए, चाहे झारखंड में वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार देख लीजिए। जो आंदोलन होता है, आंदोलन से अगर हमारा मांग पूरा किया जाता, पता है ये सरकार इतना गलत कर रहा है। सिल्ली में बता दें, जो हम लोग का 48 घंटा का लगातार 10-11 जून का बंदी था, हम लोग जब सिल्ली क्षेत्र से गुजर रहे थे बनता से आगे, जब हम लोग चूंकि रात में भी छुट्टी नहीं था, लगातार बंदी था, हम लोग बंदी बोल रहे थे, तब हम लोग का सिल्ली थाना में झूठा एफआईआर किया गया है। यहाँ का सिल्ली का बड़ा बाबू फंसेगा, अनगढ़ा का डीएसपी समेत वहाँ के जितना पुलिस सिपाही में सम्मिलित अधिकारी प्रशासन है सब फंसेंगे। यहाँ क्या वर्दी पहन के यहाँ दादागिरी चलेगा क्या? हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। पुलिस को धक्का मुक्की किया है, अरे इतना दिन दहाड़े झूठ। हम लोग दिन में गुजरे भी नहीं, हम लोग रात में गुजर रहे थे, चल रहे थे, 1 मिनट का भी सड़क जाम नहीं है, पूरा ग्रामीण गवाह है। और ये भी गवाह है, और एक मीडिया बंधु का कैमरा का माइक भी चौथे स्तंभ को तोड़ा गया, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस एकदम बड़का पेट निकाल के बैठा हुआ है और पैसा उगाही कर रहा है बालू से, और लगातार बालू का गाड़ी चल रहा है बगल से, और जो है कि वो कैमरा पे सब दिख रहा है, जबकि अभी अवैध है बालू का। वो अपना बचाव करने के लिए हम छात्रों पे झूठा फायर करते हैं। ये लोकतंत्र है महोदय, लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी है महोदय, डेमोक्रेसी। ये तानाशाही नहीं चलेगा। और वहाँ के स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, मौन रह के समर्थन दे रहे हैं अधिकारी पदाधिकारी का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। अब गलत नहीं चलेगा इस राज्य के अंदर। दादा ये आंदोलन को लेकर 60-40 के विरोध में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हेमंत सोरेन बैकफुट पे आए नहीं। अब आप लोग आगे के इसीलिए तो हेमंत सोरेन को 2024 में कुर्सी से खाली करेंगे। दादा एक आखिरी सवाल ये, बहुत सारे छात्र जिनकी आयु समाप्त होने वाली है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करने वाली है, उनका कहना है कि अगर जो भी वैकेंसी आ रही है होने दीजिए, ये लोग आंदोलन बेकार क्या कर रहे हैं। इनके आंदोलन करने से अगर बाई चांस वैकेंसी जो है अगर बढ़ जाता है डेट, तो हम लोग कहीं ना कहीं एज खत्म हो जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? उसके भावना का हम कद्र करते हैं, लेकिन हम उसका जो लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर बाहरी और सरकार का आईटी सेल वाले हैं तो उसके लिए ये जवाब नहीं है। अगर सच में झारखंडी है और निश्चित ही 7 सालों से परीक्षा नहीं हुई, तो कोई ऐसे कुछ छात्र हैं जिसका ये जबर हो रहा है, जो इससे पीड़ित होंगे, वैसे छात्रों से हम निवेदन करेंगे कि वो जिस भावना से बोल रहे हैं कि वो नौकरी का इच्छा से बोल रहे हैं, नौकरी पाना उसके लिए इच्छा है कि परीक्षा देना उसके लिए खुशी की बात है। परीक्षा तो आदमी व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रहा है, परीक्षा तो उन्होंने जो कि कई ऑनलाइन भी दे रहा है, लेकिन उस परीक्षा देने का क्या मतलब है जिस परीक्षा से झारखंडियों का चयन ना हो और जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है।
वो विज्ञापन झारखंडियों का कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप मास्टर डिग्री किया है, 99% आपको दे दिया, उस सर्टिफिकेट में आपका नाम नहीं है, तो कितना परसेंट दे दे, कहीं का सर्टिफिकेट दे दे, आपका किस काम का है। उसी प्रकार यहाँ झारखंड का विज्ञापन में झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। मतलब देखिए जाके दिल्ली में हाउसफुल नोट्स बेचा जा रहा है, क्लास चल रहा है, लखनऊ पे क्लास चल रहा है झारखंड का कोर्स का, आपका पटना पे क्लास चल रहा है। अब यहाँ के छात्र कहाँ जाएंगे, 3rd और 4th ग्रेड में उसके लिए ब्रैकेटिंग नहीं है। अरे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में कोई ब्रैकेटिंग नहीं है, कोई भाषा, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, खता खतियन, वही कुछ भी कागज नहीं मांगा जा रहा है। यह किसके लिए है, इस बात को समझना होगा।